वैसे धीरज, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं। तुमने कभी पूछा ही नहीं। धीरज बेटा, पापा रुको, मैं तुम्हें पापा से मिलवा ही देता हूँ। इसका बाप डिलीवरी वाला है। ऐश्वर्या, इसका बाप डिलीवरी वाला है। तो सच में इससे शादी करेगी? पापा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? बेटा मैं तो यहाँ ऑर्डर लेने आया था, पर तू यहाँ क्या कर रहा है? यार तो इसमें क्या हो गया। पर वैसे भी धीरज तो बहुत अच्छी नौकरी करता है ना, एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है, वो अच्छी पोस्ट पे है। और मुझे नहीं पता था कि उसके पापा डिलीवरी का काम करते हैं। तो सच में लगता है उसने सच बोला होगा तुझसे? उसने अभी तक ये नहीं बताया कि उसके बाप डिलीवरी करता है, और तुझे लगता है वो सच बोल रहा है कि वो बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है? झूठ बोल रहा होगा। और तुझे लगता है गरीब आदमी इतनी जल्दी अमीर बन सकता है? मैं तुझे बता रही हूँ, ये सब दिखावा है, ये सब ड्रामा करे ताकि तुझे उससे प्यार हो जाए और शादी कर ले तू उससे। पापा मैं ऐश्वर्या से मिलने आया था, मैंने बताया था ना आपको उसके बारे में। आओ मैं मिलवाता हूँ आपको। अरे नहीं बेटा, तू ही मिल ले, अच्छा नहीं लगेगा बेटा ऐसे। नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। धीरज मुझसे झूठ नहीं बोल सकता, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर उसे सच बताना होता ना, तुझे पहले ही सच बता देता। तू पूछना उससे क्यों नहीं बताया उसने कि उसका बाप डिलीवरी का काम करता है। हाँ तू सही कह रही है, शायद उसे मुझे बताना तो चाहिए था। मुझे नहीं पता उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कोई बात नहीं, अभी आएगा ना अपने बाप को यहाँ पर लेके, तो पूछी उससे। ठीक है, आने दे, मैं बात करूंगी उससे। अरे पापा आओ ना, आओ। ऐश्वर्या ये मेरे पापा। ऐश्वर्या पूछ इससे, क्यों नहीं बताया इससे अपने बाप के बारे में? धीरज, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पापा डिलीवरी का काम करते हैं? यार हमारी कभी ऐसी बात ही नहीं हुई, और क्या हुआ नहीं बताया तो? मेरे बारे में तुम्हें सब पता है ना। नहीं धीरज, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुमने मुझसे ये बात छुपाई है। और मेरी एक बात याद रखना धीरज, झूठ की नींव पे रखे हुए रिश्ते ना कभी भी ज्यादा लंबे नहीं चलते हैं। क्यों छुपाया तुमने मुझसे ये सब? तुम मुझे बता भी तो सकते थे ना। मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा होने वाला पति मुझसे झूठ बोले, और तुमने वही किया। झूठ बोला तुमने, छुपाया मुझसे। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? अच्छा ठीक है, मेरी गलती है, सॉरी। अब मैं बता देता हूँ, ये मेरे पापा हैं। अगर मुझे तुमसे छुपाना होता तो मैं तुम्हें पापा से क्यों मिलवाता? तुझे क्या लगा कि अगर ऐश्वर्या को पता चलेगा तेरा बाप डिलीवरी वाला है तो उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगी वो ऐसा। इससे झूठ बोलने से पहले एक बार सोच ही लेता कि तेरे और इसके स्टैंडर्ड में कितना फर्क है। इसके पूरे खानदान में ना तेरे बाप जितना गरीब नहीं है कोई। देखो ये हमारे बीच की बात है, अगर तुम बीच में ना बोलो ना तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ऐश्वर्या, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरे पापा डिलीवरी का काम करते हैं। मुझे इस चीज़ में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ ना, मैं पापा के इसी काम की वजह से हूँ। यही काम करके पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया और आज मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। जब बच्चा कामयाब होता है ना, तो सबसे पहले यही सोचता है कि उसके माँ बाप कोई काम ना करे। और मैंने भी पापा को बोला था, लेकिन पापा ने मुझे बोला कि मुझे ये काम करना अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं करता हूँ। और अगर तुम्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम है तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पापा के आत्मसम्मान से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं अपने पापा के काम की और उनकी मेहनत की बहुत कदर करता हूँ। अबे तुझे क्या लगता है, ये सब जानने के बाद ऐश्वर्या शादी करेगी तुझसे? अपने बाप को ले और निकल यहाँ से, चल। बस महक, बहुत बोल लिया तुमने, और ये चीज़ मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई मेरे पापा के साथ बदतमीजी करे। वो तो तुम ऐश्वर्या की फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा। और ऐश्वर्या, जहाँ पे मेरे पापा की बेइज्जती हो ना, वहाँ पे एक सेकंड भी नहीं रुकूंगा। चलो पापा। रुको धीरज, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं। ऐश्वर्या, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुसीबत जा रही है तो जाने देना। और तू समझ में नहीं आती एक बारी में बोली हुई बात? नहीं करेगी शादी, निकलना अपने बाप को लेके। बस करो मैं, बहुत देर से तुम बोल रही हो और हम यहाँ पे खड़े होकर सुन रहे हैं। और तुम करना क्या चाहती हो? तुम तब से मुझे धीरज के खिलाफ भड़का रही हो। जब मुझे इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है तो तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? ये मेरी लाइफ है और मुझे अपनी लाइफ के डिसीजन कैसे लेने हैं और क्या लेने हैं ना, वो मैं देख लूंगी। तुम कोई नहीं होती हो इस बीच में इंटरफेयर करने वाली। और अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना हमारे साथ यहाँ पे खड़े होने में, तो तुम जा सकती हो यहाँ से। लीव। फाइन, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारी बात सुन। सॉरी अंकल, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सॉरी धीरज। अरे कोई बात नहीं बेटा, और बैठकर बात करते हैं। जी अंकल, आइए।